क्या आपका भी बीपी बढ़ता है और आपको जो मैं सिम्टम बताऊंगा ये सब सिम्टम आते हैं? जैसे पहला सिम्टम हो गया सर भारी होना, हेडेक होना, शोल्डर में पेन होना, सर्वाइकल की पेन होना, आर्म्स में अगर कई बार स्टिफनेस हो जाती है, लेग्स में स्टिफनेस हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं, या आपको लगता है मुझे नींद आ रही है और घबराहट हो रही है, ये सब बीपी बढ़ने के लक्षण भी हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत नंदा और आज हम बात करेंगे कि बीपी, हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, इसके बारे में। और मेरे चैनल का नाम है बॉडी एंड डाइट। तो शुरू करते हैं हम आज की बात। बीपी बीपी अब एक आपको पता साइलेंट किलर इसको बोला जाता है। ये कभी भी बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो सबसे पहले है कि अगर हम पानी कम पीते हैं उसके कारण बीपी बढ़ सकता है। हमने सॉल्ट इनटेक ज़्यादा कर लिया उसके कारण बीपी बढ़ सकता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली उसके कारण बीपी बढ़ता है। और फिर उसके बाद रनिंग कर ली है उसके बाद बीपी बढ़ जाता है। और अगर हम ऊट पटांग खा रहे हैं या जैसे भुजिया खा लिया है और हमने जंक फूड ज़्यादा खाया है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाया है, तो इसके साथ भी बीपी बढ़ जाता है। अब और अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो इसके साथ भी बीपी बढ़ जाता है। अब कहीं कई बार होता है हम कहीं घर में बैठे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं, वहाँ पे डिस्कशन चल रही है कोई, तो वहाँ पे भी हमको एकदम बोलते बोलते हमको गुस्सा आ गया तो बीपी बढ़ जाता है। अब ये सब हमको कारण पता लग गया, अब हमको करना क्या है। मेडिसिन हमारे पास है नहीं वहाँ पे, तो अब करना क्या है हमको, सबसे पहले हमको वहाँ पे पानी पी लेना है। आपने भुजिया ज़्यादा खा लिया है, गुस्सा कहीं भी आएगा, सबसे पहले आप पानी पी लें, 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पी लें। क्योंकि वाटर इनटेक जैसे ही करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, पानी इसको काम कर देगा माइंड को, और बीपी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब अगर बाहर हैं या घर पे हैं, वहाँ पे आप नींबू ले लें, उसको पानी में डाल लें, और नमक या चीनी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये नमक और चीनी से सोडियम और बढ़ जाएगा, और नींबू में पोटाशियम होता है। और जो पोटाशियम है, जो आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ा हुआ है और जिसके कारण बीपी हमारा बढ़ जाता है या फ्लक्चुएट होता है, वो पोटाशियम उसको कम कर देगा। तो आप नींबू पानी ले लें विदाउट शुगर एंड सॉल्ट। और फिर उसके बाद हम केला खा सकते हैं, ये भी धीरे धीरे बीपी नीचे कर देगा। अब एक और बात आती है कि हमको अगर घर पे हैं तो क्या करें। ये सब ले लिया फिर भी थोड़ा शांत नहीं हो रहा, तो आप लेट जाएं थोड़ी देर आराम से, हल्का लाइट म्यूजिक सुन लें या मेडिटेशन कर सकते हैं, या वैसे ही लॉन या कहीं अगर हैं बाहर तो वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करें, काम करें अपने माइंड को, तो इससे बीपी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लोग दवाई खाते हैं लेकिन साथ में भुजिया खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो वो बीपी आपका कभी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि दवाई तो आपको उसको लगी हुई है उसको नीचे करने में, लेकिन हमारा सोडियम इंटेक इतना है कि हम उसको कोई असर ही नहीं होता, वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। तो इस करके जब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो तो अपना सोडियम इंटेक, जो सॉल्ट इंटेक है, वो लोअर कर दें, और रॉक सॉल्ट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगली बात यह है कि अगर आप जैसे भूल गए हैं दवाई लेना, तो आपको जब याद आए तब अपनी दवाई ज़रूर लें, स्किप मत करें, जैसे भी आपके डॉक्टर ने बताया कि कितने आवर्स बाद आपको लेनी है वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। अब प्राणायाम और कपालभाति हमको बीपी वाले पेशेंट्स को बहुत आराम से या ना ही करें तो अच्छा है, जितनी देर बीपी आपका एक नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाता। तो फिर एक्सरसाइज कौन सी करें, आप वॉक कर सकते हैं। जब वॉक करेंगे तो आपका 5 to 10 पॉइंट्स बीपी खुद ही लोअर हो जाएगा। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट्स या आधा घंटा ज़रूर वॉक करना चाहिए, उसके कारण बीपी नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सिगरेट और शराब ये सब हमको बंद करनी चाहिए, इससे बीपी बढ़ता है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से भी हमको अंदर बीपी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जिनका ओवरवेट होता है वो उनका भी बीपी बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको एक्सरसाइज या डाइट के द्वारा अपना वेट हमको कम करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आज की हमारी ये जो डिस्कशन है आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ, और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को अगर आपको नॉलेजेबल लगते हैं। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।